हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेप्रिसिएशन, उसके मेथड्स और डिफरेंसेस के बारे में। पहले डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, कि किसी भी एसेट की वैल्यू हर साल गिरती जाती है। अब टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के तरीके कितने होते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं इसके, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एन्युटी मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड एंड सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंटली जो यूज़ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन दैट अज्यूम्स एन एसेट लूजेस वैल्यू एट ए कांस्टेंट रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड को याद रखने का अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, तरीका बताता हूँ। एक ग्राफ लीजिए, ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। आपने 10 रुपये पर स्ट्रेट लाइन खींची तो हर साल डिप्रिसिएशन 10 रुपये ही रहेगा, तो हर साल डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, इसलिए उसे स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। देन इज डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड मतलब कि हर साल डिप्रिसिएशन कम होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसेट खरीदा 1,00,000 रुपये का, अब उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, तो पहले साल डेप्रिसिएशन हुआ 10,000 रुपये, उसकी फिर रिटर्न ऑन वैल्यू कितनी बची, 1,00,000 में से 10,000 गया तो 90,000। फिर उससे अगले साल डेप्रिसिएशन हुआ फिर से 10%, तो 90,000 में से 9,000 गया तो बचा 81,000। ऐसे हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इनिशियल ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, और आगे क्योंकि अगले सालों में जैसे एसेट की वैल्यू कम होती जाती है और डेप्रिसिएशन भी कम होता जाता है। तो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एसेट्स डेप्रिसिएशन दैट रिकॉर्ड्स greater depreciation in the earlier periods of an asset's useful life and lesser depreciation in its later years. Then is what are the points of differences between SLM and WDV method. SLM method मतलब depreciation is calculated on original cost of a fixed asset, हालांकि WDV method में depreciation is calculated on the WDV of the fixed asset. SLM method, the amount of depreciation remains the same for all the years, लेकिन WDV method में the amount of depreciation reduces year after year. Then SLM में the balance in the asset will be zero at the expiry of the working life of an asset, लेकिन WDV में बैलेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। द बैलेंस इन द एसेट विल नॉट रिड्यूस टू ज़ीरो। देन SLM मेथड में ईजी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हर साल सेम ही है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो ऑब्वियसली ईजी होगा। लेकिन WDV में डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रीज़न बीइंग कि WDV में हर साल डेप्रिसिएशन चेंज होता जाता है, आपको रिटर्न ऑन वैल्यू पे निकालना है तो थोड़ी कठिनाई होती है। देन इज SLM मेथड, द कंबाइंड कॉस्ट ऑन account of the depreciation and repairs is lower in the initial years and higher in the later. And WDV में the combined cost on account of depreciation and repairs remains more or less equal throughout the period. So that's it guys. Thank you so much.